प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचते हैं, परमेश्वर हमको उत्तर देते हैं। हालेलुया। उत्तर कई बार हमको वचन के जरिए देते हैं, प्रार्थना के समय में दर्शन के जरिए देते हैं, गीत सुनने के वक्त में गीत के जरिए देते हैं, और आराधना करने के वक्त में आराधना के जरिए देते हैं। हम वचन प्रचार सुनने के वक्त में उसके जरिए परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं। परमेश्वर हमसे बातचीत करने के लिए अनोखा तरीका है, हम कुछ भी बता नहीं सकता है। ऐसे ऐसे रीति में ही परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर महान है, उनका सारे काम भी अनोखा है। हालेलुया। और आज हम अच्छे तरह जानते हैं आज इलेक्शन है, तो इलेक्शन एक महत्वपूर्ण बात है। और परमेश्वर के वचन में भी हम कुछ बात देखेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 16 आयत। यूहन्ना का सुसमाचार 15 उसका 16। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हारे नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। तुसा मैनू नहीं चुनिया, पर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫਲਦਾਰ ਹੋਵੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲ ਕਾਇਮ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਮੰਗੋ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇ। इधर एक चुनाव के बारे में हमको देखने के लिए मिलता है। वो चुनाव एक स्पेशल चुनाव है। ये चुनाव आमतौर से जो चुनाव होता है 5 साल के लिए होता है। उम्मीदवार को लोग चुनते हैं, चुनने के बाद उसका अधिकार केवल 5 साल होते हैं। बल्कि हमारा परमेश्वर ने हमें चुनते हैं हमारा जीवन भर के लिए। हालेलुया। केवल इस दुनिया के जीवन नहीं है, अनंत जीवन के लिए भी परमेश्वर ने हमें चुने। उधर हम देखने के वक्त में थोड़ा सा बात हमको समझना चाहिए। एक और बार पढ़ना। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना। इधर उम्मीदवार और जनता का उल्टे आ जाते हैं। जब उम्मीदवार हमारे पास आकर हाथ जोड़ते हैं, मुझे चुनो, मुझको वोट दे, मैं आपका उम्मीदवार है, मैं आपको शासन करने के लिए, आपको राज करने के लिए, आपके लिए आवाज उठाने के लिए मैं चाहता हूं, मुझे चुनो। इधर सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने खुद हमें चुना है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें चुना है। हालेलुया। हम नहीं परमेश्वर को चुना। कई बार हम बोलते हैं मैं प्रभु यीशु मसीह के पास गया, मैं प्रभु यीशु मसीह को मान लिया। सच में परमेश्वर ने हमें चुना है। वो आगे हम देखेंगे कब चुना, कैसे चुना, वो आगे देखेंगे। इधर हमने नहीं चुना, परमेश्वर ने हमें चुना है। फिर आप सुनो, अभी आज के इलेक्शन एमएलए का है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए का है। ये पंजाब को राज करने के लिए, पंजाब का जनता का खुशहाली के लिए जो कुछ कार्य का करना है, सरकार के साथ करने के लिए, सरकार बनाने के लिए एमएलए का इलेक्शन है। इधर इस इलेक्शन के बाद सब कुछ हो गया। इधर देख लीजिए, हमें क्यों चुना? एमएलए को इसलिए चुनते हैं पंजाब का खुशहाली के लिए, पंजाब का सारे मतलब डेवलपमेंट के लिए, पंजाब का हर एक बातों में नंबर 1 होने के लिए। हम एमएलए या मंत्री एमएलए को चुनते हैं, एमएलए मंत्री को चुनते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट बनाते हैं, वो लोग हमारे खुशहाली के लिए सब कुछ योजना बनाते हैं। इधर परमेश्वर ने हमें क्यों चुना? हालेलुया। हम एमएलए को चुन रहे हैं हमें राज करने के लिए, परमेश्वर ने हमें क्यों चुना? आगे बढ़ो जी। उसने हमें और तुम्हें नियुक्त किया। He's appointed us, हमें नियुक्त किया। हालेलुया। चुना, हमें नियुक्त किया। और आगे कि तुम जाकर फल लाओ। हम फल लाने के लिए, हमारे जीवन में हमेशा फल
लिए, आत्मिक फल परमेश्वर के लिए हम लाने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। और ये एक दिन के लिए नहीं है, जो फल लाना एक दिन नहीं है, हमेशा हमें फल होना चाहिए। हमारे उम्मीदवार को हम देखते हैं, हमारे सामने हाथ जोड़कर 5 साल के एक बार आते हैं, फिर 5 साल के बाद 5 साल हम उनके सामने हाथ जोड़ते हैं। कोई भी पार्टी है तो कोई पॉलिटिकल बात तो नहीं बोल रहा हूं। इधर यहोवा प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना है हम फल लाने के लिए, एक दिन नहीं है। आत्मिक फल हमारे जीवन में एक दिन के लिए नहीं है, और हमेशा फल लाना। और सिर्फ फल ला, एक बार फल आया या प्रेम दिखाया या हम किसी का क्षमा किया, कुछ भी बात है एक दिन के लिए नहीं है। आत्मिक फल एक दिन के लिए नहीं है। आगे, और तुम्हारा फल बने रहना। कब तक? जब तक हमारा अंतिम श्वास नहीं हो गया, तब तक हमारा फल हालेलुया बने रहना। हालेलुया, हालेलुया। मेरे यहां से सुनो, हमें प्रभु यीशु मसीह ने चुना है, हमें प्रभु यीशु मसीह ने चुना है। हालेलुया। हम फल लाना है, फल बने रहना है। हम आज का इलेक्शन हो गया बस सब कुछ भूल गया, ऐसा नहीं है। हमें प्रभु यीशु मसीह ने चुना है हम फल लाना। कब? रोज हमारे जीवन में, रोज हर वक्त में हम आत्मिक फल हमसे निकलते रहना परमेश्वर चाहता है, उसके लिए हमें चुना है। हालेलुया, हालेलुया। हम कहां थे? हमें चुनने के वक्त में हम कहां थे? हम कौन थे? हम कैसा था? उसने क्यों बना, हमें क्यों चुना है? हालेलुया। पहला पत्रोस उसका 2:9। पर तुम एक चुने हुए वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र। पहला पत्रोस यही है, कुछ लोग लिया नहीं है। पहला पत्रोस 2:9। पहला पत्रोस 2:9 पंजाब में जात का ईसाई मंडली पवित्र कौम परमेश्वर ਦੀ ਖਾਸ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋ ਪਈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਚਰਜ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਜਾ ਹੀ ਨਾ ਸੋ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ उत्तम ਰਹਿਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। बस हिंदी में, पर तुम एक चुने हुए वंश और राजपदधारी। हम चुने हुए वंश, हम चुने हुए वंश। हालेलुया। इलेक्शन में कितने कैंडिडेट खड़े हैं? एक ही जिसको ज्यादा वोट मिलेगा वो एमएलए बनता है। प्रभु यीशु मसीह की बात अलग है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का क्राइटेरिया अलग है। उसने जो कोई उसमें विश्वास करे उसको अनंत जीवन पाने के लिए अधिकार देते हैं। हालेलुया। ओके, आगे बढ़ो जी। चुने हुए वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार। हम कहां थे? हम अंधकार में थे। हालेलुया। हम अंधकार में थे, अंधकार से ज्योति की ओर प्रभु यीशु मसीह ने हमें बुलाया। हमें ज्योति की ओर बुलाया, कुर्सी पे बैठने के लिए नहीं है, हम हमारे मनमर्जी करने के लिए नहीं है। हमको पदवी दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमको पदवी दिया। हमें अंधकार में थे, अंधकार में हम पाप में थे, श्राप में थे, दुनिया के सारे झंझटों में थे। हम इस दुनिया के सारे बातों में हम फंसे थे, हम डूबे थे। उधर से हमको ये पता नहीं है सही क्या है, गलत क्या है। हमको ये भी पता नहीं थे सच्चे जीवित परमेश्वर कौन है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पर यीशु मसीह ने, अंधार में हम पड़े थे, पाप में हम पड़े थे, हम जो कुछ करते थे हमको लगा मैं जो कुछ कर रहा हूं सही है।
हम पाप करें तो भी हम ये सोचते थे मैं जो कुछ कर रहा हूं वो सही है, मैं जो कुछ देख रहा हूं वो सही है, मैं जो कुछ सोच रहा हूं वो सही है, अंधकार में है। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें अंधकार से, पढ़ो जी, तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया, अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया, अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया और उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया, उसके गुण प्रकट करने के लिए है। हमने पहले पढ़ा है, हालेलुया, हमें प्रभु यीशु मसीह ने, हालेलुया, फल लाने के लिए, फल बना देने के लिए हमें चुना है। प्रभु यीशु, हमने नहीं चुना, प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना है। हालेलुया, क्या करना? उसके गुण प्रकट करना। हमारे सोच में, बदल में हम उम्मीदवार, हमारे पास आज हम थोड़े दिन के पीछे से हम ये बात सुन रहे थे, हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने ये बोल रहे थे वो सही नहीं है, ये सही नहीं है, मैं सही, ये वायदा दिया, ये वायदा पूर्ति नहीं किया, उसने वायदा दिया, वायदा पूर्ति नहीं किया, मैं वायदा करता हूं मैं पूर्ति करूंगा। हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने वायदा के बारे में, दूसरे के दोष के बारे में सब कुछ बोल रहे हैं। कोई भी पार्टी अपने गलती के बारे में नहीं बोला। हालेलुया, अपने गलती के बारे में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोला। प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना है उसका गुणगान करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने अंधकार में पड़े हुए हमें इसलिए चुना है उसके गुणगान करने के लिए। आगे, तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। पहले कुछ भी नहीं था, तुम अंधकार में पड़े थे, तुम कुछ भी नहीं था। ये गलत पत्र में पढ़ने के वक्त में अब्बा पिता कहलाने के लिए पुत्र का आत्मा को हमको दिया। ये छोटी बात नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र कहलाना ये छोटी बात नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद, हालेलुया, परमेश्वर के पुत्र बोला। यहूदी लोगों ने बोला ये कौन होता है परमेश्वर के पुत्र बोलने के लिए, उसके क्रूस में चढ़ाओ। तो यहोवा परमेश्वर ने हमारे ऊपर दया किया, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे ऊपर दया किया, अपने पुत्र बनने के लिए, पुत्री बनने के लिए हमको अधिकार दिया। हालेलुया, हालेलुया, उसने हमें नियुक्त किया है। मेरे आंसू, आज जो दुनिया में इलेक्शन हो रहा है, ये इलेक्शन नहीं है। हमें जो इलेक्शन में हमने जीता है उस जीत को हम रोज, हालेलुया, सेलिब्रेट करना है। हालेलुया। इधर एक कई बार ये भी होता है, आप भी देखा होगा, कई उम्मीदवार का जब वोटिंग काउंटिंग होता है, गिनते हैं, गिनने के वक्त में कई उम्मीदवार का वोट बहुत आगे चल जाता है। आगे जाने के वक्त में उनके जो लोग हैं, उनको, उनके पार्टी को जो विश्वास करते हैं, वो उस कैंडिडेट के साथ जो प्रेम लेते हैं, वो लोग जल्दी से जल्दी जाकर लड्डू लेते हैं या पटाखे लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, लेकर हालेलुया बांटने के लिए सब कुछ देखते हैं। कई बार दूसरा का काउंटिंग एकदम ऊपर चल जाता है, जिन्होंने लड्डू लिया बस डब्बा में पड़े देते हैं। कई बार हमारा इंडिया में ये बात कई बार हो चुका है। मेरे आंसू, प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना है। हालेलुया, हम कभी भी हालेलुया हारेंगे नहीं है, क्योंकि हमें प्रभु यीशु मसीह ने चुना है। हालेलुया, उसने हमें हालेलुया नियुक्त किया है, 1-2 दिन के लिए नहीं है। यदि मान लीजिए ये जो एमएलए है, अभी जो जिस इलेक्शन आज चल रहा है, इस एमएलए जिस पार्टी के कैंडिडेट है, उस पार्टी के जरिए इसने अधिकार में आए तो इसको ये भी कर सकता है दूसरे पार्टी, हालेलुया, यदि पैसा ज्यादा दे तो अपने पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में जा सकता है, दूसरे पार्टी का सपोर्ट कर सकता है। हालेलुया, मेरे आंसू, प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना है। हम हालेलुया अंतिम तक प्रभु यीशु मसीह का है। हालेलुया, हमारे आखिरी बूंद खून जाने तक हम यीशु मसीह का है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें चुना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये चुनाव, हालेलुया, दुनियादारी चुनाव नहीं है। हालेलुया, एक स्वर्गीय चुनाव है, स्वर्गीय बुलाहट है। हालेलुया, हम इसको अनदेखी नहीं करना। मेरे दोस्तों, आपने देखा होगा
आपने मीडिया खोलने का व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक ऐसे सोशल मीडिया, ट्विटर ऐसे सोशल मीडिया खोलने के वक्त में कई बातें आपने देखा होगा। आजकल उम्मीदवार जो जिस दिन इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, जब पार्टी ने अपने अपने कैंडिडेट को सेलेक्ट किया, उस समय से लेकर उम्मीदवार को टेंशन है, उम्मीदवार को हाल शांति नहीं है, एक मन में शांति नहीं है और रेस्ट नहीं है। रात दिन उसने उधर मीटिंग कर रहा है, इधर मीटिंग कर रहा है, उसको मिलने के लिए जा रहा है, इसको मिलने के लिए जा रहा है, समाज के मेन लोगों को मिलने के लिए जा रहा है और ऑफिसर्स को मिलने के लिए जा रहा है, बिजनेसमैन को मिलने के लिए जा रहा है। हर एक लोगों में मिलकर उसका एक ही बात है, मैं जीतना, मेरे को ऑटो चाहिए। हालेलुया। मेरे आंसू से सुनो, प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुनने के समय में हमको कोई टेंशन नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। कितना अनोखा बात है। एक 5 साल के लिए एक बंदा ने, हालेलुया, कितने भाग रहे अंत समय तक, हालेलुया, अनंत जीवन तक हमको जो, हालेलुया, पदवी में बिठाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना। कितने अनोखा बात है। हालेलुया। हम भी नहीं जानते थे। हालेलुया। फिर आप सुनो, हमको क्या दिया? एक और बात पढ़ना, पहला पत्रुस का 2 का पहला, हम चुने हुए वंश, हम चुने हुए वंश। हालेलुया। छोटी बात है। हालेलुया। हम चुने हुए, हालेलुया, हमारे डिक्लेयर हो गया, हम जीत गए। हालेलुया। आगे हालेलुया, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा सारे उम्मीदवार का बीपी बढ़ जाता है। हालेलुया। सारे उम्मीदवार का बीपी बढ़ जाते हैं। मेरा प्रभु, हालेलुया, जब हमें प्रेम किया, हमको मन में शांति मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह हमें, हालेलुया, प्रेम करते हैं, हमें चुना है, हालेलुया, हमारा मन में शांति है। दूसरा, दुनियादारी चुनाव में टेंशन है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पहला तिमोथी, हालेलुया, हम पहले कौन थे? पहला तिमोथी उसका पहला का 13। पहला तिमोथी पहला का 13। ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੌਲਸ नहीं, पहला तिमोथी, कोरिन्थी नहीं है, तिमोथी। नमूने ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੈਂ ਤੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਉਹ ਨੀਚਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਜੋ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ नहीं, मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंजीर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिना समझे बूझे ये काम किया। रसूल पौलुस ने हर एक उम्मीदवार क्या बोलता है? मैंने इतना साल में मैंने जनता के लिए ये किया, मेरे सरकार ने ये किया, मेरे कौम ने वो किया, ये किया, सारे बातों को हालेलुया मैनिफेस्टो करते हैं। रसूल पौलुस ने अपने चुनाव के बारे में बोल रहा है। हालेलुया। अपने कमी, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब हमें, हालेलुया, चुने थे, चुनने के पहले हमारे जीवन में पूरा कमी थे, गलती थे, पाप थे। हालेलुया। कोई भी उम्मीदवार ये नहीं बोलेगा। इस बार इलेक्शन कमिश्नर ने एक काम किया था, अच्छी बात है, फिर जनता ने वो कुछ भी ध्यान नहीं दिया। इलेक्शन कमिश्नर ने ऐसे एक नोटिफिकेशन दिया, हर एक पार्टी जिस उम्मीदवार को पार्टी ने डिक्लेयर करेगा, जब उनको, हालेलुया, नॉमिनेशन देंगे, नॉमिनेशन देने के वक्त में ये भी डिक्लेयर करना उसका क्राइम डिटेल क्या है, पिछले दिनों में उसका कितना केस है, उसके ऊपर कत्ल का केस कितना है, रेप का केस कितना है, और चोरी का, ठग का, 420 का जो कुछ है, कितना केस है उसके ऊपर, वो डिक्लेयर करना है। कई उम्मीदवारों ने डिक्लेयर किया, जनता ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया।
कई लोग कत्ल के केस में 2-3 कत्ल का केस उनके ऊपर चल रहा है, रेप के केस चल रहा है, ठगी के केस चल रहा है और बहुत कुछ केस चल रहा है, फिर भी वो लोग उम्मीदवार है। उन्होंने खुद बोला है मैं सही हूं, मुझे आप चुनो, मैं आपका भलाई के लिए मैं करूंगा। हालेलुया। मेरे आंसू सुनो, रसूल पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह के चुनाव के बारे में, प्रभु यीशु मसीह रसूल पौलुस को चुनने के बारे में रसूल पौलुस ने यह बोला है मैं दोषी है, मेरे प्रभु मेरे ऊपर दया किया। मेरे आंसू सुनो, हम हालेलुया हमारे जीवन के बारे में हम बोले तो हम हालेलुया, जब हम प्रभु में नहीं है हम घमंड के साथ बोलेंगे मैं बिल्कुल ठीक हूं, बिल्कुल ठीक हूं। जब हम प्रभु में आते हैं हम प्रभु से बोलेंगे प्रभु जी कोई उम्मीद नहीं, कोई खूबी नहीं, कोई गुण नहीं तेरे हजूर में आने के लिए, क्योंकि तू पवित्र है। हालेलुया हालेलुया। रसूल पौलुस ने बोला है मैं लिस्ट बनाया हुआ है। हालेलुया। पढ़ो जी। मैं तो पहले निंदा करने वाला, सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई। परमेश्वर का दया हमें चुना है, परमेश्वर का दया हमें चुना है। हालेलुया। परमेश्वर का दया हमें चुना है। पत्रस 2:10 पढ़ने के वक्त भी यही दया के बारे में उधर लिखा है। हालेलुया। वो दया हमें चुना है। हमारा खूबी नहीं है, हम आज प्रभु यीशु मसीह में हम हैं, हमारा खूबी नहीं है, उसका दया है। हालेलुया। पढ़ लीजिए पत्रस 2:10। उसी तरह के प्रजा नहीं था पहले। प्रजा हो गए हो तुसा उत्ते रहम ना होया सी पर हुन रहम होया है। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। परमेश्वर का प्रजा है। हालेलुया। हम परमेश्वर का प्रजा है। आगे। तुम पर दया नहीं हुई थी, परमेश्वर की दया है, पर अब तुम पर दया हुई है। हालेलुया। परमेश्वर दया किया है, परमेश्वर ने हमारे ऊपर दया किया है। अब्बा पिता कहलाने के लिए पुत्र का आत्मा को परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। मेरे आपसे सुनो, ये छोटी बात नहीं है, हमें प्रभु ने चुना है। हालेलुया। आज इलेक्शन के लिए हम भी जाएंगे, वोट डालेंगे, सब कुछ है, उससे भी महान एक चुनाव हो चुका है, हमें प्रभु ने चुना। हालेलुया। स्वर्ग के लिए हमें प्रभु ने चुना है। हालेलुया। हमारे ऊपर राज करने वाला एक ही है, मेरा प्रभु। हालेलुया। मुख्यमंत्री कुछ बोले तो डरना चाहिए, मंत्री कुछ बोल रहे तो एमएलए डरना चाहिए, और उनका पार्टी का कोऑर्डिनेटर कुछ बोले तो भी डरना चाहिए। हमसे प्रभु बोले तो ही डरना है, क्योंकि हम प्रभु के अधीन हैं। हालेलुया। हमें नियुक्त किया है, हमें नियुक्त किया है। हालेलुया। अपना प्रजा है। हालेलुया। रोमी की पत्री उसका 11 अध्याय है, उसका 5 पढ़ना, 5 से पढ़ना। रोमी की पत्री 11 का 5 से। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਚੋਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਨਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ। ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸਰਾਈਲ ਭਾਲਦਾ ਹੈ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਲੱਭੀ, ਪਰ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬੁੱਧੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ परमेश्वर ने ਅੱਜ ਤੱਕ बस हिंदी। ठीक इसी रीति से इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग बाकी हैं। आज भी मेरे हंसो, हमको अनुग्रह से प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना है। आज भी इस अनुग्रह को अनसुनी करने वाले लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह को ना मानने वाले लोग आज भी हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचन के खिलाफ चलने वाला आज भी है। मेरे हंसो, आज भी इस अनुग्रह है, इस चुनाव है। आगे बढ़ो जी। यदि यह अनुग्रह से नहीं हुआ है तो फिर कर्म से नहीं। कर्म से एक अनुग्रह या स्वर्ग का वारिस होना नहीं हो सकता है। आगे। नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। इसी परिमाण का क्या हुआ, यह कि इस्राएल जिसकी खोज में था वो उसको नहीं मिला, परंतु जो
हालेलुया। जो लोग मन कठोर किया वो लोग प्रवेश होने के लिए नहीं मिला। जो लोग परमेश्वर के वचन की आस्था पर चला, इधर ध्यान से देखना, इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने मिस्रैम से बुलाया, मिस्रैम से आगे चलाया, सभी को चुना। और आगे हम देखने के वक्त में कुछ लोग मन को कठोर किया, परमेश्वर के वचन को मानने के लिए तैयार नहीं हुआ, परमेश्वर के वचन के खिलाफ चला, वो लोग नष्ट हो गया। प्रभु के वचन में लिखा है, बुलाए हुए अनेक, चुने हुए कम। उस चुने हुए लोगों में हम होना बहुत जरूरी है। हम अंधकार में पढ़कर, हालेलुया, अंधकार में जाने के लिए नहीं है। मन कठोर किया वो लोग कनान देश में प्रवेश नहीं हुआ। फिर आंसू हमें हमारा चुनाव आज नहीं। रसूल पौलुस से इस चुनाव के बारे में पूछे तो वो उसको जैसे जैसे उसके जीवन में प्रकाशन हुआ है, हालेलुया, वो इस चुनाव के बारे में, उस प्रकाशन के दीदी में लिखा है। पहले रसूल पौलुस ने अपने चुनाव के बारे में रसूलाती करता हूं प्रेरित काम उसका 22 का 10 से पढ़ना। प्रेरित की काम उसका 22 का 10। पौलुस ने कहा, मैं कैसर के न्याय अनुसार के समान खड़ा हूं। 22 का 22:10। फिर मैं कहा, हे प्रभु मैं की करा? प्रभु ने आख्या, तू उठ के दमिश्क विच जा ते सब गल्लां जो तेरे करन लई ठहराईਆਂ होईਆਂ ਹਨ सो उत्थे ही तैनूं दसियां जाणगीਆਂ। जा मैं बस। तब मैंने कहा, हे प्रभु मैं क्या करूं? उधर दमास्कस के पास शाऊल पौलुस उसको एक दर्शन हुआ, हे शाऊल। उस समय, हे प्रभु तू कौन है? प्रभु यीशु मसीह ने उधर उसको चुना अनेक अन्य जातियों के लिए, सुसमाचार के लिए उधर नियुक्त किया। और रसूल पौलुस ने प्रकाशन और आगे बढ़ गया अपने चुनौती के बारे में। यह लिखा है गलातियों की पत्री 1 अध्याय उसका 15 आयत। गलातियों की पत्री 1 अध्याय उसका 15 आयत। ओदी जिन्ने मैनू मेरी माता दी कुखों ही वखरा कीता बस। अते परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ में से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया। फिर रसूल पौलुस ने बोला, मेरी चुनौती मेरे मां के कोख से मुझे परमेश्वर ने चुना है। प्रकाशन और बढ़ रहा है। हालेलुया। एफेसियों की पत्री उसका 1 का 4। कब चुना? जिवें ओने सानू एफेसियों की पत्री 1 का 4। जिवें ओने सानू जगत दी नींह धरन तो अग्गों ही उस विच चुन लिया कि ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਸਨਮੁਖ प्रेम विच पवित्र अते निर्मल होइए। बस। जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष रहे। हालेलुया। ये चुनाव आज जो इलेक्शन चल रहा है वो नहीं है, मसीह चुनाव। वो जगत के स्थापना के पहले, जगत के नींव डालने से पहले परमेश्वर ने हमें चुना है। हालेलुया। हमें चुना है। हम क्या करने के लिए? हम पवित्र और निर्दोष हैं। पवित्र और निर्दोष रहने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे आंसू ये चुनावी में हम हारना नहीं है। इस चुनावी में हम हारना नहीं है। हालेलुया। इस चुनावी में हम हारना नहीं है। परमेश्वर के अनुग्रह हमारे ऊपर आने के बाद भी हम हालेलुया हारना नहीं है। क्योंकि जब रसूल पौलुस के बारे में हम पढ़ने के वक्त में रसूल पौलुस ने 2 तिमोथी उसका 4
उसका 7 और 8 आयत पढ़ने के वक्त में उधर लिखा है अपना बुलाहट के बारे में, अपना चुनाव के बारे में वो बढ़िया जी से जानता है। इसलिए रसूल पौलुस ने अपने अंतिम श्वास लेने के समय में उसने एक ऐसे लिखकर रखा है, पढ़ो जी। दूसरा तिमोथी उसका 4 का 7 और 8। मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हाँ, मैं दौड़ मुका छटी है, मैं निश्चा दी सांभ कीती, हुण तो धर्म दा मुकुट मेरे लिए रखिया होया है, जेड़ा प्रभु जो धर्मी न्यायी है उस दिन मैनू देवेगा ते केवल मैनू ही नहीं सगों उन्हां सबना नूं भी जिन्हां ने उस दे प्रकाश होण नूं प्यारा जानिया। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। आत्मिक कुश्ती के बारे में लिखा है। ओके, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली मेरा है। दौड़ प्रभु यीशु मसीह ने जहां तक मुझे दौड़ने के लिए मेरे जीवन की दौड़ दिया है, मैं अच्छी दौड़ चुका हूं और मैंने विश्वास की रखवाली की। पहले आंसू सुनो, प्रभु यीशु मसीह ने आपको मुझे चुना है। हमको बोल सकता है प्रभु आज तक तेरे समूह में हम ईमानदारी से रहा। कई उम्मीदवार के बारे में हम बोलते हैं, जब इलेक्शन था वो हाथ जोड़कर हमारे सामने आया, इलेक्शन के बाद पास हो गया, आज तक आया नहीं है, नेक्स्ट इलेक्शन में हाथ जोड़कर फिर भी आ रहा है। ऐसे कई उम्मीदवार के बारे में सुनाई देते हैं। मेरे आंसू हमारे बारे में प्रभु यीशु मसीह ये बोले, ये मेरा सच्चा बेटा है, बेटी है, हालेलुया, अंतिम तक मेरे सामने ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ इन्होंने चला है, मैं इनको चुना है। अच्छा हो गया, हालेलुया, हालेलुया। एक और चुनाव में प्रभु बताया, पहला शमूएल 15 का 35। पहला शमूएल 15 का 35। फर्स्ट सैमुएल 15:35। ਅਤੇ ਸੈਮੂਅਲ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋੜੀ ਸਾਊਲ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖ ਸਕਿਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਸੈਮੂਅਲ ਸਾਊਲ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਵੀ ਸਾਊਲ ਨੂੰ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਫਸੋਸ ਕੀਤਾ। और शमूएल ने अपने जीवन भर शाऊल से फिर भेंट न की, क्योंकि शमूएल शाऊल के लिए विलाप करता रहा और यहोवा शाऊल को इस्राएल का राजा बनाकर पछताता था। यहोवा शमूएल को इस्राएल का राजा बनाने से पछताया। पहले आंसू सुन, शाऊल को परमेश्वर ने राजा बनने से पछताया। हमारे बारे में प्रभु यीशु मसीह ने अपना आखिरी बूंद खून तक दिया। हम उम्मीदवार के बारे में बोलते हैं, उसने वो नहीं किया, ये नहीं किया, ये पार्टी सत्ता में आया, उसने ये नहीं किया, ये सरकार में आया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। इस दुनियादारी बातों में हम गिन गिन कर उस उम्मीदवार के ऊपर हम दोष लगाते हैं, उस पार्टी के ऊपर दोष लगाते हैं, उस सरकार के ऊपर दोष लगाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने आखिरी बूंद खून तक हमारे लिए देकर प्रभु यीशु मसीह हमारे ऊपर दोष लगाए, तो हम कितना ईमानदार हैं। हम इलेक्शन में वोट डालने के लिए जा रहे हैं, हम सोचते हैं अच्छा उम्मीदवार को, अच्छा पार्टी को मैं वोट डालूं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना है, हम अभी सत्ता में हैं, हमें राजा बनाया, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह बाद में आएगा, उसके बाद हम हालेलुया राज करेंगे। 1000 साल में हम राज करेंगे इस दुनिया को। हम क्या ईमानदार हैं? शाऊल को राजा बनाने से यहोवा परमेश्वर पछताया, अफसोस किया, पंजर में अफसोस किया, दुखी हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने अपना आखिरी बूंद खून तक हमको देने से प्रभु यीशु मसीह को हम खुश रखते हैं। उसके वचन के आधार पर जो वायदा जब हम विश्वास में आए थे, जो वायदा प्रभु यीशु मसीह के साथ हमने किया, उस वायदा को पूर्ति कर रहे हैं या नहीं है? सभी आंखों में दिख रही, सभी आंखें में दिख रही।
हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना है। हालेलुया। हमने नहीं चुना, प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना। हालेलुया। हम फल लाने के लिए, वो फल हालेलुया बने रहने के लिए अंधकार से हमें अद्भुत ज्योति की ओर प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया। हालेलुया। हम चुने हुए वंश, राजपदधारी, इस्राएली लोगों को प्रभु परमेश्वर ने चुना। आगे मन कठिन कर दिया, कठोर कर दिया, नष्ट हो गया। रसूल पौलुस बोल रहा है, मुझे जगत के सृष्टि के पहले, जगत का नींव डालने से पहले परमेश्वर ने मुझे चुना है। मेरे मां के गर्भ में मुझे चुना। हालेलुया। दमास्कस में जाने के वक्त में मुझे नाम लेकर बुलाया। अंतिम समय में रसूल पौलुस ने बोला है, मैं अच्छा कुश्ती लड़ा, मैं अच्छा दौड़ दौड़ा, मैं विश्वास की रखवाली की। मेरे लिए मुकुट रखा गया है, जो उस पर विश्वास रखते हैं सभी के लिए है। क्या हमें प्रभु यीशु मसीह ने चुना है, अपना खून देकर हमें चुना है। आखिरी बूंद खून तक क्रूस में प्रभु यीशु मसीह ने बहाया, हमें मूल लेने के लिए, खरीदने के लिए। कोई खूबी नहीं था शाऊल को परमेश्वर ने राजा बनाया। अपना मनमर्जी से चलना शुरू किया। परमेश्वर ने उसको राजा बनने से, शाऊल को यहोवा राजा बनने से परमेश्वर पछताया। एक उम्मीदवार के बारे में हम कितने दोष लगाते हैं, एक पार्टी के ऊपर, एक सरकार के ऊपर हम कितने दोष लगाते हैं। अपने आप देखिए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सम्मुख में हम कितना ईमानदार है। हालेलुया, हालेलुया। हमें चुना है, हमें चुना है। हम चुने हुए वंश हैं, हम चुने हुए वंश हैं, हम राजपदधारी हैं। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। हालेलुया प्रभु, आप हमें चुना है। हालेलुया, हालेलुया प्रभु जी, विशेष हालेलुया पदवी दिया है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। मैं आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी